सोचिए अगर आपका अमेरिका में काम करने का सपना अचानक टूट जाए सिर्फ इसलिए कि अमेरिका ने एक फैसला लिया है जिसमें वीजा के लिए आपको एक ऐसी भारी फीस चुकानी पड़ेगी जिसे आप शायद कभी सोच भी नहीं सकते। $1,00,000। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस फैसले ने न सिर्फ हजारों भारतीय पेशावरों को झंझोड़ दिया है बल्कि अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में भी नया तनाव पैदा कर दिया है। और इस फैसले के पीछे कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि ये सिर्फ इमिग्रेशन नीति नहीं है बल्कि एक बड़ी राजनीतिक चाल है। तो आइए आज हम इस पूरे मामले को समझते हैं। क्यों ट्रंप ने ये फैसला लिया, इसका असर क्या होगा और इसमें राजनीति का क्या रोल है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि H-1B वीजा क्या है। ये वीजा खास तौर पर पेशेवरों के लिए है जो अमेरिका में काम करना चाहते हैं। खासकर भारतीय IT पेशेवरों के लिए ये वीजा बेहद अहम है। आज अमेरिका में H-1B वीजा धारकों में करीब 70% भारतीय हैं, लेकिन हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीजा के लिए एक नई नीति लागू की है जिसके तहत नए आवेदकों को एक मुश्त $1,00,000 फीस देनी होगी। ये पहले से कई गुना ज्यादा है। इस कदम से कई भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करना महंगा और मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फैसले ने अमेरिका में काम करने वाले हजारों भारतीयों में चिंता की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि ये उनके करियर और भविष्य को सीधे प्रभावित कर सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये बदलाव सिर्फ इमिग्रेशन नियमों में सुधार है या इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि ये सिर्फ फीस का मामला नहीं है बल्कि अमेरिकी घरेलू राजनीति का हिस्सा है। थरूर का आरोप है कि ट्रंप इस नीति के जरिए अपने MAGA यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों को खुश करना चाहते हैं। उनका मानना है कि ट्रंप सोचते हैं कि H-1B वीजा भारतीय पेशेवरों को कम वेतन पर काम करने का मौका देता है जिससे अमेरिकी नागरिकों के रोजगार के अवसर छिन जाते हैं। इसी धारणा को आधार बनाकर ट्रंप ने ये भारी फीस लगाने का फैसला किया है। थरूर का कहना है कि ये कदम सुरक्षा या रोजगार के बहाने अमेरिकी राजनीति में एक रणनीति है। तो इस फैसले का असर किस पर पड़ेगा? सबसे ज्यादा असर पड़ेगा भारतीय पेशेवरों पर। शशि थरूर का कहना है कि इतनी भारी फीस के कारण अब केवल उच्च स्तर के बेहद जरूरी और महंगे पेशेवरों को ही कंपनियां काम पर रखेंगी। इसका मतलब ये है कि मध्यम और शुरुआती स्तर की नौकरियों में भारतीय पेशेवरों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। अमेरिका जाने के सपने देखने वाले कई युवा इस बदलाव से प्रभावित होंगे। इसके अलावा IT कंपनियों को भी डर है कि इतनी बड़ी फीस से उनका खर्च बढ़ जाएगा और वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। जी हाँ, ये कदम न केवल पेशेवरों के लिए चुनौती बन सकता है बल्कि भारतीय IT इंडस्ट्री के लिए भी गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि H-1B वीजा का दुरुपयोग हो रहा है और ये अमेरिकी नागरिकों के रोजगार के लिए भी खतरा है। उनका मानना है कि कंपनियां इस वीजे का इस्तेमाल लागत घटाने के लिए कर रही हैं, लेकिन शशि थरूर इस दावे को नकारते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है जिसका असली मकसद चुनावी लाभ उठाना है। थरूर के मुताबिक ये नीति एक तरह से ट्रंप की चुनावी रणनीति का हिस्सा है जिससे वो अपने MAGA समर्थकों को खुश रख सकें और आगामी चुनावों में वोट बैंक मजबूत करें। यही कारण है कि थरूर इसे सिर्फ वीजा नीति का बदलाव नहीं बल्कि अमेरिकी राजनीति का खेल मानते हैं। अमेरिका में भारतीय समुदाय बहुत बड़ा है और इस नीति ने उनके बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। बहुत से पेशेवर सोच रहे हैं कि अब अमेरिका में काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्या हमारे सपने टूट जाएंगे। इस बदलाव ने सिर्फ पेशेवरों को ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी चिंतित कर दिया है। IT कंपनियां भी कह रही हैं कि अगर ये नीति लागू रहती है तो उनके लिए काम करना महंगा हो जाएगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी बिछड़ सकती है। इस फैसले ने भारतीय पेशेवरों और कंपनियों दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ वीजा फीस का नहीं है, ये अमेरिका की राजनीति, इमिग्रेशन नीति और वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है।
शशि थरूर का कहना है कि इसमें राजनीतिक फायदा ही असली कारण है, जबकि ट्रंप का कहना है कि ये कदम अमेरिकी नागरिकों के हित में है। इस विवाद का असर न केवल भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा, बल्कि ये दोनों देशों के आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को भी प्रभावित करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका इस नीति को आगे कैसे ले जाएगा और भारतीय पेशेवर इसका सामना कैसे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।